Hey everyone, welcome back to my channel. In this video, I'm going to talk about online anonymity. Well, anonymity पे मैंने already एक video upload की है जिसमें मैंने different tips and tricks share की हैं that we can use to enhance our online security. But there is this one trick that I didn't share before and that is about changing your DNS server. So let's get started. सबसे पहले I'll share what is DNS server, some of its benefits and what factors should we consider while changing our DNS server. After that, I'm going to show you how you can change your DNS server, whether you want to change it temporarily or permanently. So let's see how we can do that. Well, first of all, what is DNS server? DNS stands for domain name system. For example, the city you are living in, that is like an internet, and इस city में जितने भी houses हैं, they are like websites. And हर house का हर website का अपना एक specific address है. अब DNS का role क्या है? यहाँ पे DNS server translate करता है हर address को into a numerical address, ताकि आपका जो computer है वो उसको understand करके उसके साथ connect हो पाए. So कैन यू चेंज योर DNS सर्वर? वेल, हमारे डिवाइसेस बाय डिफ़ॉल्ट उन्हीं DNS सर्वर्स पे चल रहे होते हैं जो हमारे इंटरनेट प्रोवाइडर्स ने सेट किए होते हैं, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप उन्हीं को लेके चलें. यू कैन ऑलवेज चेंज योर DNS सर्वर अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सिनेरियोज कि आपने किस स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए अपना DNS सर्वर यूज़ करना है. वी कैन चेंज इट अकॉर्डिंग टू दैट. So what are benefits of changing DNS server? First of all, there is speed. कुछ DNS servers दूसरों के comparative फास्टर होते हैं, सो हमारी वेबसाइट ज़्यादा जल्दी लोड हो जाती है. समटाइम्स ऐसा होता है हमें किसी ऐसे DNS सर्वर के साथ अटैच हैं जिसपे लोड बहुत ज़्यादा है, कंजेस्टेड नेटवर्क है, सो हम किसी और DNS सर्वर के साथ चेंज कर सकते हैं जहाँ पे हम वेबसाइट जो है वो ज़्यादा क्विकली लोड हो पाए, जिसकी स्पीड ज़्यादा अच्छी हो. इसके अलावा हम रिलायबिलिटी को देख सकते हैं. अगर हम एक वेल मेंटेन पब्लिक DNS सर्वर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं जो ज़्यादा कंसिस्टेंट अप टाइम प्रोवाइड कर रहे हैं. इसके अलावा कुछ DNS सर्वर्स हमें फिल्टरिंग ऑफर करते हैं जिसके थ्रू हम कुछ मैलिशियस वेबसाइट्स को ब्लॉक कर पाते हैं, फिशिंग अटेम्प्ट्स को ब्लॉक कर सकते हैं, या अगर हमारी साइट पे कोई वेबसाइट ब्लॉकिंग हुई हुई है या कोई सेंसरशिप है तो उसको बाईपास करने के लिए भी हम अपना DNS सर्वर चेंज कर सकते हैं. इसके अलावा कुछ सर्टन DNS सर्वर्स की प्राइवेसी पॉलिसीज ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती हैं, जिससे क्या होता है कि हमारी जो ब्राउजिंग एक्टिविटी है उसको काफ़ी लिमिटाइज कर दिया जाता है. तो इसके लिए भी हम अपना DNS सर्वर चेंज कर सकते हैं. बट व्हाट आर द फैक्टर्स जो हमें कंसीडर करने चाहिए जब भी हमने कोई DNS सर्वर चूज़ करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल, ऐसा DNS सर्वर देखें जिसकी लेटेंसी कम हो, जिसकी स्पीड ज़्यादा अच्छी हो, या कोई वेल इस्टेब्लिश्ड प्रोवाइडर यूज़ कर सकते हैं आप, या जिसमें कोई स्पेसिफिक फीचर्स हो लाइक मैलवेयर्स को ब्लॉक किया गया हो, या जो आपको फिशिंग की तरफ से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा हो. बट बिफोर चूजिंग एनी DNS सर्वर, मेक श्योर कि आप उनकी प्राइवेसी पॉलिसीज़ को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएँ, ताकि आपको आइडिया हो कि आपका जो भी ब्राउजिंग डेटा है उसको कैसे हैंडल किया जाएगा, ताकि उसके अकॉर्डिंग आप अपने लिए बेस्ट DNS सर्वर चूज़ कर सकें. So let's see how we can change our DNS server. So I've launched my browser. DNS server change करने के लिए you just have to search for free open DNS server. आपको यहाँ पे मल्टीपल DNS सर्वर्स मिल जाएंगे. यू कैन ऑलवेज चूज एनी ऑफ देम फ्रॉम द लिस्ट. किसी भी वेबसाइट पे जाके ये देखिए यहाँ पे डिफरेंट फ्री DNS सर्वर्स प्रोवाइड किए गए हैं. आप इसमें से चूज़ कर सकते हैं कोई. सबके अपने अपने एडवांटेजेस हैं. फॉर एग्जांपल, जो गूगल का पब्लिक DNS सर्वर है वो स्पीड या रिलायबिलिटी का फैक्टर इसमें ज़्यादा है. रिलायबल है, स्पीड इसकी अच्छी है. या हमारे पास क्वाड 9 है. क्वाड 9 बेसिकली सिक्योरिटी पे ज़्यादा इम्फसाइज करता है. इसके अलावा मेलवेयर्स को ब्लॉक करता है. क्लाउडफ्लेयर का जो है ये भी अपनी स्पीड एंड प्राइवेसी पे ज़्यादा फोकस करता है. सो हर एक के अपने एडवांटेजेस हैं. यू कैन डू अ थॉरो रिसर्च ऑन देम एंड अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग इसमें से कोई भी आप DNS सर्वर चूज़ कर सकते हैं. बट द क्वेश्चन इज किस तरह से अपना DNS सर्वर चेंज करना है. वेल, दैट डिपेंड्स कि आपने अपना DNS सर्वर परमानेंटली चेंज करना है या टेम्परेरीली करना है. सबसे पहले अगर आपने टेम्परेरीली करना है, किसी एक स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए आपने DNS सर्वर को चेंज करना है, तो उसके लिए यू कैन गो टू योर resolve.conf फाइल एंड एज यू कैन सी मेरा यहाँ पे एक ही नेम सर्वर है. यू कैन ऑलवेज गेट मल्टीपल नेम सर्वर. मैंने इसे चेंज किया था वाइल अगो. सो मेरा यहाँ पे ये एक ही सेट है. आप यहाँ पे 2 DNS सर्वर्स भी सेट कर सकते हैं. एंड अगर मुझे अभी कोई चेंज करना है, फॉर एग्जांपल अभी हमने क्वाड का देखा, दैट इज़
999 मैं ये चेंज करके सिंपली सेव कर सकती हूँ, या ऊपर वाला जो है इसको भी मॉडिफाई करके यहाँ पे भी क्वाड का मैं दूसरा कोई नेम सर्वर यूज़ कर सकती हूँ। सो जस्ट अगर टेम्परेरीली करना है तो यू कैन गो इन टू योर resolve.conf फाइल, इसे आप एडिट करके अपने DNS सर्वर को मॉडिफाई कर सकते हैं। बट अगर आपने परमानेंटली करना है तो उसके सेवरल वेज हैं, डिफरेंट वेज हैं। फॉर एग्जांपल आप सेटिंग में जाके जिस नेटवर्क के साथ अटैच हैं, अपनी जिस वाईफाई के साथ आप अटैच हैं, आप उस पर क्लिक करके उसकी सेटिंग में जाके वहां से भी अपने DNS सर्वर उसे मैनुअली चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आप DHCP कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू भी कर सकते हैं, या आप नेटवर्क मैनेजर कमांड लाइन इंटरफेस के थ्रू भी कर सकते हैं। Well, I'm going to show you here how you can change your DNS by DHCP. So इसके लिए you have to open this file here, that is at the location etc DHCP slash dhclient.conf एंड हमारे पास ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। इसे जस्ट आपने इसे आपने एंड पे आ जाना है। एज यू कैन सी ये बाकी यहाँ पे सारी लाइन्स आर कमेंटेड आउट एक्सेप्ट दिस वन लाइन हियर, दैट इज प्रीपेंड डोमेन नेम सर्वर, एंड यहाँ पे एज यू कैन सी 3 मेरे एड्रेसेस स्पेसिफाई हैं। सो अभी जो मैंने आपको दिखाया, आप उसमें से कोई से भी 3 डोमेन नेम सर्वर्स ग्रैब करके उनको यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, एंड यू जस्ट हैव टू सेव दिस फाइल एंड इट विल बी ऑल गुड टू गो। आपका DNS सर्वर जो है वो चेंज हो जाएगा। बट फाइल को एडिट करने के बाद ऑलवेज मेक श्योर कि आप अपने नेटवर्क सर्विसेज को रीस्टार्ट करें, ताकि चेंजिंग्स जो आपने की हैं वो अच्छे से सेव हो जाएं। फॉर दैट यू हैव टू गो टू सर्विस, नेटवर्क मैनेजर, रीस्टार्ट। सो दैट इज़ हाउ यू कैन चेंज योर DNS सर्वर। अगर आपने टेम्परेरीली करना है तो आप resolve.conf फाइल में जाके मॉडिफाई कर सकते हैं, तो अब वो चेंजिंग्स टेम्परेरीली आपके सिस्टम में ऐड हो जाएंगी। लेकिन जो भी आप चेंजिंग इसमें करेंगे वो आपकी रीसेट हो जाएंगी जब आप अपना सिस्टम रीबूट करेंगे या जब अपने नेटवर्क सर्विस को रीस्टार्ट करेंगे। बट अगर आपने परमानेंटली करना है तो आप dhclient.configuration फाइल पे जाएं, वहां पे आप अपना कोई भी DNS सर्वर चेंज करके उसको पेस्ट करके फाइल को सेव करें, एंड बाद में टेस्ट करने के लिए कि वाकई आपका DNS सर्वर चेंज हुआ है, आप resolve.conf फाइल ओपन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं आपका DH क्लाइंट जो है वो सारी चेंजिंग्स resolve.conf में ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाएंगी। सो इट मीन्स कि आपका जो DNS सर्वर है वो आपका सक्सेसफुली चेंज हो गया। So that was all how you can change your DNS server for more privacy and security. इसके अलावा भी हमारे पास multiple ways हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन it is a good practice कि अगर आप अपना DNS सर्वर भी चेंज कर रहे हैं एंड साथ आप VPN भी यूज़ कर रहे हैं तो वो आपको एक्स्ट्रा सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। इज वन थिंग कि आप अपने राउटर का भी DNS सर्वर चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं कि आप जिस नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है उसमें जितने भी डिवाइसेस हैं सबका चेंज हो जाए DNS, अगर कोई सेंसरशिप आपने हटानी है, कोई बाईपास करना है किसी प्रोटेक्शन को, तो आप चाह रहे हैं कि आपके सारे डिवाइसेस पे वो प्रोटेक्शन हट जाए, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने राउटर के एडमिन पैनल पे जा सकते हैं, वहां से भी आप अपने DNS सर्वर को मॉडिफाई कर सकते हैं ताकि नेटवर्क पे जितने भी डिवाइसेस हैं सबका DNS सर्वर जो है वो चेंज हो जाए। That would be a good practice as well. So that was all. Thank you so much for watching and see you in the next video.